एजिया यादव जी, बस मुझे बता दीजिए कि ऐसा नहीं है ना कि बीजेपी को नहीं मालूम था कि भाई फ्लोर में उनके पास नंबर्स नहीं है, उन्हें बहुत अच्छे से मालूम था, राजनीति बखूबी जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल राजनीति बखूबी जानते हैं, कुछ ज्यादा ही जानते हैं, कुछ ज्यादा ही जानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए सत्ता की हैट्रिक लगा रहे हैं। अब जब अगर उन्हें मालूम है कि ये बिल पास नहीं होगा, नंबर्स उनके हक में नहीं है, कंसेंसस बना नहीं है, अगर फिर भी वो स्पेशल सेशन बुलाते हैं, चर्चा कराते हैं, इस बिल को लेकर जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इसका विपक्ष विरोध करके एक अपने ही उसमें फंस गया कि नैरेटिव जो है आधी आबादी के बीच में अब सत्ता पक्ष ये लेके जाएगा कभी हम तो सब कुछ चाह रहे थे, हम तो क्रेडिट भी उनको देना चाह रहे थे, यही लोग थे जो रोड़ा अटकाए, अब आप जानिए और ये नेता जाने। ये तो प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था कि अब सत्ता पक्ष वाले यही बोलेंगे। तो जब पता था तो फिर ऐसी गलती काहे कर दी? ये कोई गलती नहीं है, जरा आप सुने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तीन बिलों की बात थी, कॉन्स्टिट्यूशनल 131st अमेंडमेंट एक्ट, डिलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरीज बिल, तीन बिल की बात थी और बात अटकी डिलिमिटेशन बिल पे। विमेन रिजर्वेशन बिल तो हम लोगों ने 23 सितंबर में ही पास कर दिया था और बात अटकी डिलिमिटेशन बिल पे। इसको ये लोग वुमेन रिजर्वेशन डिलिमिटेशन को बोल रहे हैं। खैर यहीं पे बात अटकी और आज जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो डिलिमिटेशन का क्या फॉर्मूला सेट करेंगे, जो सिंपल फंडा है कि पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन होता है, उस हिसाब से नॉर्दर्न स्टेट्स में जो है ज्यादा सीट्स हो जाएंगे और सदर्न स्टेट्स में कम सीट हो जाएंगे। वो किस तरह इसको डिस्क्राइब करेंगे, हम लोग उम्मीद कर एक प्लीज ठीक है, लेकिन उन्होंने तो एक और फॉर्मूला बताया, वो तो कल लिख के देने के लिए भी वो गृह मंत्री ने कहा था 1 घंटे का वक्त दीजिए, मैं अभी 50% वाला फॉर्मूला ले आता हूँ। शब्दों में बदतमीजी कर रही हैं आप। नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे। बिल्कुल नहीं, मैं ये कौन है बीजेपी की प्रवक्ता को बोल रही हूँ। शाजिया जी एक सेकंड, बस आपके पास आ रही हूँ इनका रिएक्शन लेने के लिए, एक बार इनसे एक अपना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूरा कर लूं। एजिया यादव जी, जनसंख्या वाला फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा डैमेज करा रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान करा देता साउथ के स्टेट्स का, तो इसीलिए कहा गृह मंत्री ने कि अगर उस फॉर्मूले पे चलेंगे जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है तो साउथ बहुत पीछे रह जाएगा जो टोटल एब्सोल्यूट नंबर है उसमें अपनी रिप्रेजेंटेशन में। तो ऐसे में 50% वाला फॉर्मूला लेकर आए वो तो अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे थे साउथ के स्टेट्स के साथ। एक होता है पिनाजी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अच्छा, जिसमें कि आपको स्टेट से भी कंसल्ट करने की जरूरत है, उनकी सहमति लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री तो आला कमान है, वो सोचते हैं कि उनको जरूरत है नहीं है इस चीज की। और अगर विपक्ष को की जो क्वेरीज थी, जो क्वेश्चंस थे, वो बोलते मुझे 1 घंटे का टाइम दो, आपने होमवर्क करके क्यों नहीं आया? आपको तो मालूम था कि ये इश्यूज है, डे 1 से आपको मालूम था कि ये इश्यूज है, लेकिन डिलिमिटेशन को आप हमेशा नजरअंदाज करते रहे। परिसीमन हो जाए अपने हिसाब से, हम लोग रीड्रॉ करें कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और मुझे बहुत तकलीफ होती है 75 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस भी आप विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की। चलिए, तो जो पूरी कवायद है महिलाओं को उनका 33% आरक्षण फिलहाल तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।